जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। चिताभस्म ले आए नंदी? ले तो आया प्रभु, किंतु इसे लाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। अच्छा, अब तुम देवी पार्वती की सेवा में जाओ। इस समय उन्हें तुम्हारी सेवा की विशेष आवश्यकता है। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है स्वामी परमेश्वर? हे असुर, तुम भस्म से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम भस्मासुर हुआ। तुम हमारे लिए नित्य नवीन भस्म लाने के लिए उत्पन्न हुए। अवश्य स्वामी परमेश्वर, अवश्य। परंतु यह कार्य बहुत तुच्छ है। मुझे कोई बड़ा कार्य बताएं। पहले तुम ये तुच्छ कार्य सफलतापूर्वक करो, फिर हम तुम्हें उच्च और बड़ा कार्य भी बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। हे परमेश्वर, आपने मेरा नाम भस्मासुर रखा है, मुझे असुर कहकर भी पुकारा है, तो क्या मैं असुर हूं? जब हमारे मुख से तुम्हारे लिए असुर शब्द निकला है, तो यह निश्चित है कि तुम असुर ही हो। यदि तुम देव, दानव, मानव अथवा शिवगण होते तो हम तुम्हें उसी नाम से पुकारते। अतः तुम स्वयं को असुर ही समझो। अब जाओ, हमारे लिए भस्म लेकर आओ। जो आज्ञा महादेव। यहाँ तो दूर दूर तक कहीं भी शमशान भूमि दिखाई नहीं देती। मुझे परमेश्वर के लिए चिताभस्म कहां से प्राप्त होगी? चलो कहीं और देखता हूं। यहां भी कोई शमशान दिखाई नहीं देता। क्या करूं? अरे सुनो, यहाँ आस-पास कहीं कोई शमशान भूमि है? शमशान? वहां क्या करोगे? मुझे चिताभस्म चाहिए। चिताभस्म? कौन हो तुम? चिताभस्म क्यों चाहते हो? क्या करोगे चिताभस्म का? मैं भस्मासुर हूँ। मुझे मेरे स्वामी शिव के लिए चिताभस्म चाहिए। वही खोज रहा हूँ। तो तुम असुर हो? तो तुम हमारी जाति के हो? हाँ हाँ, जब मैं असुर हूँ, तुम असुर हो, तो मैं तुम्हारी जाति का हुआ ना? पर इससे किसी को क्या लाभ होगा? लाभ? कैसा लाभ? भैया भस्मासुर, हम हैं तो एक ही जाति के, किंतु इस समय हम घोर संकट में हैं। हमारी दशा अत्यंत शोचनीय है। कष्ट में जीवन बीत रहा है। कष्ट? क्यों है कष्ट? यज्ञ और हवन करने वालों की शक्तियाँ बढ़ रही है ना? तो धर्म की दिव्य शक्ति बढ़ने से हम उनके पास नहीं जा सकते, इसलिए हमारी असुर शक्ति घट रही है। देवताओं, ऋषि मुनियों और मानवों का धर्म और नीति के प्रति इतना अधिक लगाव हो गया है कि उनकी शक्ति के सामने
हमारा छल कपट हिंसा क्रोध सभी कुछ व्यर्थ हो गया है। इसीलिए हमें वनों में गुफाओं में मुंह छिपा के रहना पड़ रहा है। हमें हमारा आहार भी प्राप्त नहीं हो रहा है। केवल वनस्पतियां खाकर समय पूरा कर रहे हैं। केवल वनस्पतियां खाकर हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं? हम पशु तो है नहीं कि उसी पर आश्रित रहकर सारा जीवन व्यतीत कर ले। बस बस मेरे जाति बंधुओं, बस। इससे अधिक और दुख अब मैं नहीं सुन सकता। तो कोई उपाय करो हमें इस दुख से उबारने के लिए। कहो भाइयों, ये भस्मासुर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? ये तो तुम्हारे स्वामी हैं। हाँ है। वे बड़े चमत्कारी देवता हैं। उनसे बड़ा चमत्कारी देवता अन्य कोई है ही नहीं। सारा जगत यही कहता है। देव, दानव, मानव सभी सत्य को मानते हैं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? तुम उनसे ऐसा कुछ वरदान मांग लो जिससे मानव जाति और देवगण में भय फैल जाए। उससे क्या होगा? उससे तुम अजय हो जाओगे और हम निर्भय हो जाएंगे। मैं अजय हो जाऊंगा और तुम निर्भय हो जाओगे। पर कैसे? अपने स्वामी शिव का वरदान पाकर। और कैसे? वरदान पाते ही तुम अजय और शक्तिशाली हो जाओगे। फिर हम सब मिलकर तुम्हें अपना असुर सम्राट बना लेंगे और हम तुम्हारे सैनिक बन जाएंगे। सेवक भस्मासुर प्रणाम करता है। आओ भस्मासुर, भस्म ले आए। आज भस्म नहीं मिली स्वामी परमेश्वर। क्यों? स्वामी परमेश्वर, इस जगत में मनुष्य व असुरों की आयु बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मैं चारों दिशाओं में ढूंढ ढूंढ कर थक गया, परंतु मुझे कहीं भी कोई नई चिता नहीं मिली जहां से मैं भस्म प्राप्त कर सकता। सारे शमशान सूने पड़े। लगता है मृत्यु अपना कार्य नहीं कर रही, इसीलिए प्राणियों ने भी मरना बंद कर दिया है। अब चिंता तो यह है परमेश्वर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे करूं। जितने जन्म होते हैं उतने ही मरण भी होते हैं। जन्म मरण प्रकृति का अटूट नियम है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ढूंढने पर कहीं न कहीं तुम्हें चिता भस्म अवश्य मिल जाएगी। मैं सारे जगत का चक्कर लगाकर लौटा हूं स्वामी परमेश्वर। भविष्य में भी कोई चिता जलने या उसकी भस्म मिलने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें तो भस्म मिलने का उपाय हो सकता है। कैसी प्रार्थना? आप मुझे वरदान दें कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इससे क्या होगा भस्मासुर? एक तो इससे भस्म की प्राप्ति होगी परमेश्वर, दूसरे वे वृद्ध जो व्यर्थ ही इस धरती पर भार है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे, वे वृद्धावस्था की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। मुझे वरदान दीजिए परमेश्वर। तथास्तु। अब तुम जिस प्राणी के सर पर हाथ रख दोगे वो भस्म का ढेर हो जाएगा, परंतु ध्यान रहे मृत्यु के समीप पहुंचे और वृद्धावस्था के कष्टों से मुक्त करने के लिए ही तुम प्राणियों पर इसका उपयोग करोगे। निर्दोष प्राणियों पर इसका उपयोग नहीं करना। कदापि नहीं परमेश्वर, कदापि नहीं। आप तो आशुतोष हैं, सभी की आशा को संतुष्ट करते हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी कि आप मेरी प्रार्थना को सुनकर इतने शीघ्र वरदान भी दे देंगे। अब मैं कैलाश पर्वत पर चिता भस्म का ढेर लगा दूंगा। आपकी जय हो परमेश्वर, आपकी जय हो। ये आपने क्या किया स्वामी? आप सदा ऐसा ही करते हैं। असुरों को वरदान देकर उन्हें अहंकारी बना देते हैं, फिर वे निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करते हैं। भस्मासुर भी इतना बड़ा वरदान पाकर वैसा ही करेगा। चिंता न करो देवी, भस्मासुर हमारा सेवक है, वो हमारे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। सेवक होने के साथ साथ वो असुर भी तो है स्वामी। और असुर आज्ञा ही क्या, धर्म, नीति, न्याय, मर्यादा सभी का उल्लंघन कर देते हैं। भस्मासुर को इतना बड़ा वरदान देकर आपने अच्छा नहीं किया स्वामी।
कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा कौन हूं मैं। सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै भस्मासुर को समाप्त करने का विचार हो रहा है। राजा धर्मसेन, क्या ये नहीं जानता कि अब तेरे समाप्त होने का समय समीप आ पहुंचा है? सेनापति, इस दुष्ट को समाप्त कर दो। मुझे समाप्त करने का विचार करने वाला राजा धर्मसेन स्वयं समाप्त हो गया और इस राज्य में असुरों का अधिकार स्थापित हो गया। भस्मासुर! महाराज धर्मसेन के पुत्र वृषसेन के होते हुए एक असुर इस राज्य के सिंहासन पर कदापि नहीं बैठ सकता। मैं यहाँ असुरों का राज्य कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। स्वामी, स्वामी ये बहुत भयानक दैत्य है। ये अपने वरदान से आपको एक भस्म कर सकता है, इसलिए यहाँ से भाग चले, इसी में हमारा हित है स्वामी। स्वामी, 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 ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया? मैं तो आपको सावधान करने आई थी, किंतु आप असावधान हो गए।
इस दुष्ट का कुचक्र चल ही गया स्वामी। इसने आपके प्राण हर ही लिए। अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? कैसे? हत्यारे, पापी, दुष्ट, इस प्रकार मुझे क्या देख रहा है? ये तो असुर है, तामसिकता और अवगुणों का भंडार। मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। अब विलंब ना कर, मुझे भी भस्म कर दे। नहीं, कर दे मुझे भस्म। नहीं। तुम जैसी परम सुंदरी को भस्म करके मैं अपना ही अहित करूं, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं। मैं तो तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। महारानी, आओ मेरे पास आओ महारानी। स्वामी,